नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं भारत 2023 और 24 में जीएसटी टैक्स रेट्स मर्ज होंगे या नहीं। दरअसल इस वक्त ये चर्चा है कि भारत सरकार शायद टैक्स की मर्जिंग पर विचार कर रही है, लेकिन भारत इस वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में अपने गुड्स और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी रिजीम को नहीं बदलेगा। एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि एक कदम में देरी की जा रही है जिससे अपने टैक्स स्ट्रक्चर को इजी या सरल बनाया जा सके और उपभोक्ताओं या यूजर्स पर बोझ कम कर सके, और इस पर एक वर्ष से अधिक समय से विचार हो रहा है। देश में मौजूदा जीएसटी के लिए 5 टैक्स रेट्स हैं, जिसे 2017 में पेश किया गया था, जिससे कई राज्य कर यानी स्टेट टैक्स एक ही जगह खींचे आ गए और 0 से 28 पर यानी 28% तक का टैक्स लगा। 2021 में सरकार ने टैक्स के 2 रेट्स को मर्ज करके और कई गुड्स पर लेवी को कम करके टैक्स की मरम्मत करने यानी इसको और बेहतर करने पर विचार किया। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा टियर होने की वजह से 5 ईयर रिजीम की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म किया। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल हम केवल टैक्स रेट्स में स्थिरता और एक स्टेबल टैक्स रिजीम बनाए रखना चाहते हैं। मल्होत्रा ने कहा कि मामूली बदलाव हमेशा रहेंगे। टैक्स रेट्स के लिए जो विलय है, जैसे प्रमुख कराधान परिवर्तन यानी टैक्सेशन में चेंजेस, हम 2023 से 24 पे विचार नहीं कर रहे हैं। कम टैक्स रेट्स, कम डिस्प्यूट चाहते हैं। निश्चित रूप से कम रेट्स का गोल है और टैक्स स्लैब को कम करने की गुंजाइश हो सकती है और ये कुछ समय में किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त लगेगा इसमें। भारत सरकार कस्टम ड्यूटी के लिए अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर को भी सरल बनाने की कोशिश कर रही है, जो कम रेट्स पर जीएसटी रिजीम के बाहर आती है। मल्होत्रा ने कहा, आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं कि टैक्स लिमिट की रेट्स भी कम हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने पिछले सप्ताह 2023 से 24 बजट पेश किया है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के लिए जीएसटी कलेक्शन में 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। सरकार का लक्ष्य जुलाई 2022 से लगाए गए पेट्रोल, टर्बाइन ईंधन और डीजल पर इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से 250 अरब रुपए एकत्र करना है। सरकार ने डेट सिक्योरिटी से इनकम अर्निंग पर विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई के लिए 5% कंसेशनल टैक्स रेट हटा दी, लेकिन मल्होत्रा ने कहा कि इस कदम से निवेशकों पर नुकसान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने ज्यादातर देशों के साथ कर संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं यानी टैक्स रेट्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें एफपीआई को सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट और विदेशी मुद्रा बॉन्ड से अर्जित ब्याज पर 10% टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता है, जबकि पहले 5% टैक्स लागू था। उन्होंने कहा कि टैक्स रेट्स को कम रेट देने से कई फंडों को मदद में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपने देशों के टैक्सेस का भुगतान करना होगा और भारत में वे जितना टैक्स चुकाते हैं उन्हें अपने देश में उतना ही अधिक छूट मिलता है। आज की न्यूज में फिलहाल इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।